My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 3rd, T.S. Grewal book, Change in Profit Sharing Ratio Among the Existing Partner. बड़ा प्यारा चैप्टर है, आसान चैप्टर है बच्चों, इसमें सीखने में बड़ा मजा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से बात करेंगे सीधी सीधी। तो आप लोग देखिए, हम एक नया क्वेश्चन आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर कल कहाँ तक हो गए थे? 14 हो गए थे बेटा, 15 हो गए, 14 हुए थे, आपको ध्यान नहीं कुछ भी, 14 तक हुए थे बेटा। तो आज हम देखेंगे 15। चलिए, तो अगर 14 तक कल हो गए तो आज शुरू करेंगे बच्चों। 15 क्वेश्चन निकाल लो आप। 15 क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम तो ये हो गया, ये आ गया जी 15 क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं आपके लिए। आप टी.एस. अग्रवाल जी की बुक में देख सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्स वाई एंड जेड who were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decided to share profits, futures profits in the ratio of 2:3:5। बाद में उनका रेशियो चेंज होकर ये हो गया सरदार जी। उसके बाद उन्होंने कहा है गिव द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री मांगे, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000। मान लीजिए बैलेंस शीट बनी हुई है और उसके लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 1,20 का। एक मजे की बात यह है बच्चों कि बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डेटा दे रखा हो, चाहे वो लायबिलिटी में हो एसेट्स में, ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, उसमें नए रेशियो का कोई यूज नहीं होता, सैक्रिफाई रेशियो का कोई यूज नहीं होता, गेनिंग का कोई यूज नहीं। वो तो तब एक एडजस्टमेंट एंट्री मांगता है ना परमीत भाई, वो कहता है एडजस्टमेंट एंट्री करो, तब सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाले। यही तो अंतर सीखना है चैप्टर में, कुछ खास नहीं है। क्या सीखना है? हर चीज का बंटवारा सीखना है। कुछ नई इंफॉर्मेशन है तो ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो बैलेंस शीट के अंदर डेटा है, और बैलेंस शीट के बाहर डेटा है तो वो गुडविल हो सकती है, और गुडविल हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री होती है। और एडजस्टमेंट का मतलब ये ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, दोनों का डिफरेंस देखो, सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो आएगा। सैक्रिफाइस रेशियो जो सैक्रिफाइस करते हैं उनको पार्टनर्स को मिलता है, वो हमेशा क्रेडिट में आते हैं। जो गेन करते हैं उन्हें नुकसान होता है, उन्हें पैसे ला के देने पड़ते हैं, इसलिए वो डीआर में आते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट पे नियम लागू है, 99.99% हर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही होता है। वो तो रेयर केस में अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हुआ और लॉस का बंटवारा करना हो तो एंट्री पलट जाती है। फिर क्या होता है, सैक्रिफाइस वाला 2 की जगह डेबिट में आ जाता है और गेन वाला 2 में आ जाता है, वो रेयर केस में। तो अभी हमें इसी क्वेश्चन पे ध्यान लगाएं। तो देखो क्या दे रखा है, ध्यान मत हटाना, कोई अननेसेसरी बात मत करना, मोबाइल तो बिल्कुल मत चलाना चलते समय। अग्रवाल जी देख ध्यान रखना कोई दूसरा बच्चा फोन ना चलाए। हेलो अग्रवाल जी, आपकी ड्यूटी है, आप ध्यान रखना कोई बच्चा मोबाइल ना चला रहा हो। तो देखो क्या रखा है, 1,20,000 रुपए एट द टाइम ऑफ चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो। जब रेशियो चेंज कर रहे थे तब हमारे पास 1,20,000 पड़े थे। अब देखो करना क्या उसमें से, वो कह रहा है व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹80,000 अगेंस्ट इट, यानी 1,20,000 रुपए हमारे पास पड़े हुए हैं लाइबिलिटी में, लेकिन कोई वर्कर की चोट लग गई है। जब वर्कर की चोट लगी फैक्ट्री में काम चलते समय कंपनी में, तो उस टाइम फैक्ट्री की तुरंत जिम्मेदारी थी, उसको उठा के ले गई, फटाफट हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसकी पूरी फैमिली आ गई, और खुद आगे से बढ़ के गई कि उसकी वाइफ से उसके पर, भैया घबराना मत, आप भैया का इसका इलाज कराइए और आराम से कोई भी खर्चा बर्चा होगा सब हम करेंगे। तो कहना भी चाहिए मालिकों को, पैसे भी जोड़ के इसीलिए रखते हैं। तो उन्होंने 8-10 दिन उसका इलाज कराया हॉस्पिटल में। उसकी केयर के लिए तो भाई मालिक लोग तो हर समय बैठेंगे नहीं। अब जिसकी चोट लगी उसकी वाइफ, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, चाची, ताई, जो परिवार के लोग हैं, बेटा बेटी सब संभाल रहे हैं। 8-10 दिन बाद जब फाइनली पर्चे वर्चे आ गए उसकी दवाई दारू के सबके, तो वो सारे पर्चे लाके उसकी वाइफ पार्टनरशिप के पास आई, फर्म के पास, के लीजिए भैया 80,000 रुपये खर्च हुए हैं सारे काम में। कोई बात नहीं बहन जी, अभी हम सब पार्टनर लोग इकट्ठे बैठेंगे, मीटिंग होगी, आपको दे देते। तो भैया समझ, लीगल तरीका तो ये कि अगर किसी के तुम्हारे काम के दौरान चोट लगी तो चुपचाप उसका इलाज विलाज करा दो, नहीं तो कोई केस वेस हो गया, मुकदमा ठुक गया, तो पूरी कंपनी फैक्ट्री पे दिक्कतें आ सकती है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो ठीक है, वो पार्टनर लोग क्या समझेंगे कि जो 1,20,000 रुपए का जो आपने कंपनसेशन रेयर बना रखा है, उसमें से 80,000 रुपए तो इनको देने ही पड़ेंगे। हालांकि वो भी दिए नहीं, क्लेम का मतलब उन्होंने हमारे पर पर्चे वर्चे लगा के क्लेम किया कि हमें 80 चाहिए।
अब हम सब लोग पार्टनर बैठेंगे, डिसाइड करेंगे क्या स्थिति है, लगभग देना ही पड़ता है बेटा। तो 80,000 रुपये तो पहले उनकी नियमत के अलग निकाल के धर दो। अब जो पैसा फालतू बचा हो उसको बांट सकते हैं बेटा। ये एक एंट्री अगर पेपर में आ रही तो 1 नंबर का सवाल है, हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछ ले। सवाल पूरा दे दे बेटा और 4 जन एंट्री करके दे दे, कौन सी फिट बैठ रही है। आपने खूब प्रैक्टिस करी होगी तभी तो अग्रवाल जी पहचान पाओगे। तो ये पढ़ाई बेटे प्रैक्टिस का खेल है, सीखना कठिन नहीं है, सीख सब जाते हैं। आपने सीख लिया, अब पेपर तक इसको कंट्रोल में कैसे रखना है और उसका एक जादू रिवाइज करना। समय मिलते थोड़ा थोड़ा देखिए उसको, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती सरदार जी, एक बार चैप्टर मेहनत करके सीख लिया। कॉपी पे हमारे कॉपी पे क्यों करते हैं, क्योंकि वो स्टोर रखा, मैनेज करके चलना है कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। बस आप सरसरी निगाह जब भी फालतू समय में देख लीजिए। जैसे मान लो आपने क्लास पढ़ाना शुरू किया, हो सकता है इसमें 10-15 मिनट निकल गए, तो चुपचाप मूर्ख लोग तो अपना समय यू में गमा रहे होंगे इधर उधर। नेक भी छात्र लोग अपनी कॉपी खुली एक चोर निगाह वहां डालते रहे, खटखट देख लिया। देखने की तो कह रहा हूँ, तो चीजों को देखने से भी देखो, पढ़ाई में इतनी सी चीज काम आती है, चाहे बच्चों की हो मास्टर की हो, केवल ये ऊपर का हिस्सा ही है, ये पढ़ाई में काम आता है। जैसे हम टीचर हैं, मुंह से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, पढ़ाई को सूंघ तो खेल सकती नहीं है ना। तो 3-4 चीज काम में आती है बेटा। तो अभी आपने कॉपी भी कर लिया तो कभी कभी उसको देखा करो। और अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया कि आप डेली देखेंगे कंटिन्यूस चीजों को जो सीख लिए, आपसे ज्यादा होशियार कोई हो नहीं सकता। चलिए फिलहाल एक जनरल एंट्री करना, देखो आंसर है बेटा, ये तो ये लाइन मैंने करी है, आंसर लास्ट में ये है, बुक में भी दे रखा होगा कि डीआर में कौन आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इतने रुपए से। उसमें सीआर में कौन कौन आएगा बेटा, कैपिटल अकाउंट 20,000 और बाई कैपिटल अकाउंट 12,000 और जेड कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 80,000। आप जानते हो इस एंट्री को अच्छी तरह। चलिए मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं बेटा, यही हो जाएगी एंट्री तो, क्यों भाई यही हो जाएगी, करते हैं। नहीं सर यहां मत करिए, अलग से ले जाओ उसको। तो चलो बेटा अलग से कर देते हैं। अब आपने देख तो लिया यहाँ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन का नंबर क्या था बेटा, 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं और एक जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन सभ्यता से लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। अब यहां एक दिक्कत हो गई बच्चों, एंट्रीज नहीं है, केवल एंट्री एक कर रहे हैं ना बेटा, ज्यादा कर रहे होते तो यहां आता है एंट्रीज, तो मुझसे भी गलती हो तो इसको ठीक करते हैं। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा एंट्री, जनरल एंट्री एक करेंगे। अब इधर देखो बुक में क्या हो रहा है, आंसर क्या, हमें ये नहीं, हमारे सर ने क्या सिखाया है, जिसको अपने गुरु पे विश्वास होता है ना बेटा, वो उड़ान भरता है। अब बुक का आंसर क्या है, हमें इस पे मुंह माय में नहीं पड़ना। एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की नहीं सुनती, और एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने बाप की नहीं सुननी। ऐसे पिक्चर में किसी ने डायलॉग दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं सरदार जी गुस्सा ना हो, पिक्चर से उठाया है मैंने ये। चलिए एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है क्या, फंड है, क्या लिख रहा है बेटा, रिजर्व अकाउंट डीआर क्या रुपए बेटा, 1,20,000। अब देखो सबसे पहले हेलो 100 काम छोड़ के क्लेम वाले पैसे पहले निकाल कर रखेंगे, जबकि उसके आंसर में लास्ट में ना लास्ट का काम नहीं, पहले, क्योंकि खतरा तो लिखेंगे 2 में बेटा 2। अब यहां पहले लिखेंगे क्लेम। अच्छा बुक में क्या करता है, क्लेम देखो लास्ट में ना, या तो क्लेम लिखो, कभी क्लेम की जगह एक नया वर्ड यूज करते हैं बच्चों, लायबिलिटी, जो दोनों में से हाथ लगे आपके, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। इस रिजर्व में कुछ लायबिलिटीज के क्या रुपए रखने हैं बेटा, 80,000 रुपए निकाल कर रख दिए। फिर अब दोनों तीनों पार्टनर अब बढ़े, कौन कौन है पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू बाईस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स, सॉरी बेटे, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ध्यान से सुनना, क्या था बेटा ओल्ड रेशियो, 5:3:2 एंड, ध्यान देना इस एंड पे जरा, एंड ₹80,000
ट्रांसफर भेज दिए, ट्रांसफर टू क्लेम, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। भैया नरेशन से तय हो जाती है सारी बातें। लीजिए कंप्लीट हो गई। अब इधर आइए, इधर लुक एट हियर, हेलो। तो खुद बताओ कि 1,20,000 रुपए में से अगर 80,000 रुपए निकाल के हमने एक तरफ रख दिए तो फालतू कितने बचे बेटे? 40,000। अब 40,000 रुपए को बांटेंगे, तो 40,000 रुपए को बांटिए। रेशो देखो बेटा क्या था? यस, 5:3:2। तो आप इसमें 5 का गुणा 10 का भाग देंगे, 3 का गुणा 10 का भाग देंगे और 2 का गुणा 10 का भाग देंगे। तो 10 से काटेंगे 4 पंजे 20, 20,000 रुपए इस पहले के बट में आएगा, 12,000 रुपए इस दूसरे के बट में आएगा और 8,000 तीसरे। बताओ कैसा लगा? अब ये अच्छा एक मजे की बात और है भाई कि ये इस चैप्टर के लिए नहीं, आगे जितने भी चैप्टर सीखो ये एंट्री आएगी गारंटेड, और ये नहीं तो इस जैसी कुछ ना कुछ आएंगी। तो बच तो इससे सकते नहीं है, तो क्यों ना उसको सीख के चलें, किसी भी जगह आ जाए हम लोग उसको अटैक करेंगे। लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।